गुड मॉर्निंग 8th क्लास. हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू फाइन. हाउ इज़ योर लाइफ 8th क्लास? आई होप यू गेटिंग अलॉन्ग विथ वेरी ऑसम. 8th क्लास आपके चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ना, बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता. यहाँ से हमें पढ़ना था, ध्यान दो. अत एत चित्वा सिंह अचिंत्यते नून्मीष गुहा स्वामिनः सदा समाहसि करोति परंतु मद्भयात् न किंचित वदति. अथवा साधवदम उच्यते भयसंत्रस्त मनसा हस्तपादधिका क्रिया प्रवर्तते न वाणी वै विपुतश्चाधिको भवेत् तदहम अस्य अहम करोमि एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति. अहम करोत् सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिता सा गुहा उच्चे शृंगालम आहत अनेन अनेवपि पशवः भयभीता अभवन्. शृंगालोऽपि ततः दूरे पलायमान इमं पठत. अनागत ये कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य न घातम वनेत्र संस्तत समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता. देखिए, तच्छ्रुत्वा तत्प्लस श्रुत्वा भय सुनकर भय संत्रस्त मानस डरे हुए मन वालों को हस्तपादिका हाथ पैर आदि से संबंधित विपुत कंपन भोजम भोजन योगी सहसा एकाएक अनागतम आने वाले दुख को शोचते चिंतनीय होता है. जरा बुढ़ापा विलस्य बिलका. इसके पश्चात सिंह ने सुनकर विचार किया कि निश्चय ही गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोलती है. किसी ने ठीक ही कहा है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है. ठीक काम नहीं, कंपन भी अधिक होता है. तो मैं इसका ही आह्वान करता हूँ, अर्थात इसको बुलाता हूँ. इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा. इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक श्रृंगाल का आह्वान किया. सिंह की तेज गर्जना में प्रतिध्वनि से उस गुफा ने तेज आवाज़ में श्रृंगाल का आह्वान किया. इस प्रकार दूसरे जानवर भी भयभीत हो गए और श्रृंगाल भी दूर भाग गया. उसके द्वारा यह भी पढ़ा गया है कि प्रस्तुत श्लोक का या नागत कुरुते से शोभते न नागत न करोति च शोचते अत्र वन संस्तस्य जराम समगता में कदापि विलस्य वाणी न श्रुता. जो आने वाले कल का आगे आने वाले संभावित आपदा का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है, आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता, वह दुखी होता है. यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई. देखो बच्चों, आपको मैं बता दूं कुल मिलाकर क्या बताया इसमें. इसने बताया कि सिंह ने सुनकर विचार किया. बच्चों, जब पता है ना कि शेर के अंदर गुफा में जाते हुए के निशान देख लिए थे और आते हुए के नहीं देखे थे श्रृंगाल ने, तो उसे इस बात का श्योर हो गया वो कि क्या नाम से ना अंदर सिंह बैठा हुआ है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकला, वो अंदर छुप के बैठा है और अगर मैं अंदर गया तो वो तो मुझे मार देगा. तो मुझे अपना बचाव कैसे करना चाहिए. उसने एक योजना बनाई, और योजना बनाई तो उसने क्या किया, योजना के लिए योजना क्या क्या किया उसने ये योजना बनाई कि क्या नाम से कि कैसे अब सिंह से बचा जाए. तो उन्होंने पता क्या किया, उसने अपनी बिल में जा कर के गुफा के अंदर गुफा को आवाज़ लगाया कि बिल ओ बिल, गुफा गुफा, क्या बात है रे बिल, आज तूने मुझे आने का आह्वान नहीं किया, तूने मुझे आवाज़ नहीं लगाई. अगर तू मुझे पुकार कर नहीं बुलाएगी तो मैं अंदर नहीं आऊँगा और किसी और गुफा में जाकर चुपचाप से बैठ जाऊँगा. जब शेर ने उसके मुँह से ये बात सुनी, तब शेर ने ये सोचा कि भाई क्या नाम से कि ये इस तरह की बात बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये गुफा निश्चित ही क्या करती है, अपने स्वामी का आह्वान करती है, मतलब इस श्रृंगाल का आह्वान करती है आने का, उसे आवाज़ लगा करके अंदर पुकारती है. ठीक है, हो सकता है कि गुफा मेरे डर के मारे क्या हो रखी हो सकता है कि गुफा मेरे डर के मारे आज आवाज़ ना लगा रही हो कि भाई मैं अंदर बैठा हूँ, इस वजह से. तो शेर ने गुफा को प्रतिकंपित करते हुए दहाड़ लगाई जोर से, इतनी तेज़ दहाड़ लगाई कि आसपास के अंदर रहने वाले जीव जंतु भी डर गए उससे. ठीक है, और जब शेर की दहाड़ श्रृंगाल ने सुनी तो क्या हुआ, श्रृंगाल वहाँ से कोसों दूर भाग गया और उसने अपनी जान शेर से बचा ली. दूसरे जानवर भी भयभीत हो गए, उसने अपनी जान बचा ली. आगे उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है. यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे द्वारा मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई. कह रहे वन में रहते अपने आने वाले कल का बचाव हमें ही करना पड़ता है. अपने बचाव के लिए हमें ही खुद को अपना दिमाग लगाना पड़ता है, कि कोई दूसरे के लिए डिपेंड रहना बच्चों गलत है. समझ आ गई बच्चों. अब आगे देखिए, आगे आपके आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, है ना. 8th क्लास देखो इधर,
उच्चारण कुरुत, क्या है? उच्चारण करुत। एक मिनट बच्चों, थोड़ा फ़ोन में क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखो, उच्चारण कुरुत कस्मिंश्चित् शुद्धार्थ सिंहपद पद्धति विचिन्त्य एतच्छ्रुत्वा समाहानं साद्विद वयसंत्रस्तं मनमसां प्रतिध्वनि प्रतिवस्ति प्रत्यागमिष्यामि और हस्तपादादिका, है ना। देखो इनका क्या करना है, उच्चारण करना है हिंदी में, लेकिन आपको क्या करना है, इनका अर्थ लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ कर दिया है। उच्चारण कुरुता कस्मिन चत्त का लिखा है किसी, विचिन्त्य का विचार करके, साद्विद सत्य, प्रतिवस्ति के प्रति, शुद्धार्थ भूख से व्याकुल, एच्छ्रुत्वा एक बार, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वाले को, प्रत्यागमिष्यामि के प्रति भावुक, सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, समाहानम समान चिन्ह, प्रतिध्वनि कंपित स्वर, हस्तपादादिका हाथ पैर आदि से संबंधित। समझ में आया बच्चों कैसे करना है? फिर देख लो। कस्मिंश्चित् किसी, विचिन्त्य विचार करके, साद्विद सत्य, प्रतिवस्ति के प्रति, शुद्धार्थ भूख से व्याकुल, एतच्छ्रुत्वा एक बार, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, प्रयागमिष्यामि के प्रति भावुक, सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, समाहानम समान चिन्ह, प्रतिध्वनि कंपित स्वर, हस्तपादादिका हाथ पैर आदि से संबंधित। ठीक है, आगे आपके आता है क्वेश्चन नंबर 2। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम लिखता। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पाठस्य लेखकस्य कः आसीत्। पाठ का लेखक कौन है? तो आपको लिखना है पाठस्य लेखकस्य विष्णु शर्मा आसीत्। पाठ का लेखक विष्णु शर्मा है। सिंहस्य नाम किम, सिंह का क्या नाम है? सिंहस्य नाम खरनखर अस्ति। आपको क्या लिखना है, सिंहस्य नाम खरनखर अस्ति, सिंह का नाम खरनखर है। गुहाया स्वामी कः आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था? गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल आसीत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल था। सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत। सिंह सूर्यास्त समय, देखो सॉरी, सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत। सिंह किस समय गुफा के अंदर गया था? सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगत। सिंह सूर्य के अस्त होने के बाद गुफा के अंदर प्रवेश किया था। आगे देखिए, हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तते। ठीक है, हस्तपादादिका क्रिया, अभी कह रहे हस्तपादादिका। बच्चों देखो, हस्तपादादिका का अर्थ इसने बताया है आपको हाथ पैर आदि से संबंधित। एक सेकेंड, फिर से फ़ोन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तते। आपको लिखना है भय संत्रस्तम मनसा, हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तते। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा के अंदर प्रतिध्वनि किसकी हुई थी? मतलब 32 गर्जना किसकी हुई थी? सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिता। सिंह ने ऊंची आवाज़ में गर्जना मतलब दहाड़ लगाई, उस गुफा के अंदर प्रतिध्वनि हो गई थी। समझ में आया बच्चों? आप आज खाली क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम करवाएंगे परसों। कब करवाएंगे हम? परसों। और आपको मैंने बता दिए हैं कि किस तरीके से करना है। एक बार फिर देख लो, आप देखो, देख लो अच्छी तरीके से। किसी विचार करके, सत्य के प्रति भूख से व्याकुल, एक बार डरे हुए मन वालों का, के प्रति भावुक, शेर के पैरों के चिन्ह, समान चिन्ह, कंपित स्वर, हाथ पैर आदि से संबंधित। पाठस्य लेखकस्य कः आसीत्। पाठस्य लेखकस्य विष्णु शर्मा आसीत्। सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम खरनखर अस्ति। गुहाया स्वामी कः आसीत्। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल आसीत्। सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत। सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगत। हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते।
भयसंत्रस्त मनसां हस्तपादधिका क्रियां प्रवर्तन्ते। गुहाकीन प्रतिध्वनिता सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिता। ओके, समझ आया सबको? ठीक है, 10th क्लास कोई प्रॉब्लम, 8th क्लास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते ना। ओके, बाय।